बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। सुहागिनों ने की वट सावित्री पूजा, पति के दीर्घायु की कामना। वट वृक्ष का परिक्रमा कर पति की रक्षा के लिए बांधा रक्षा सूत्र। सुपर नेक्स्ट टीएमटी की डुप्लीकेट छड़ बनाने वाली फैक्ट्री पर हुई कार्रवाई। भारी मात्रा में डुप्लीकेट छड़ भी हुआ बरामद। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तीसरी के लोकाई पंचायत के पनियान गांव में पुराने बोरिंग से पानी टंकी में कनेक्शन करने का ग्रामीणों ने जताया विरोध। बीडीओ से की शिकायत। और आरके महिला कॉलेज में सीएससी सेंटर का हुआ उद्घाटन। प्राचार्य मधुश्री सान्याल ने सीएससी सेंटर का काटा फीता। शहर समेत पूरे जिले भर में शुक्रवार को सुहागिनों ने धूमधाम से वट सावित्री की पूजा अर्चना की। पति की लंबी उम्र के लिए एक दिन की उपवास के बाद सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर बरगद पेड़ के चारों ओर फेरे लगाकर अपने पति के दीर्घायु की कामना की। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का यह व्रत सच्चा और पवित्र पर्व है, जिसमें महिलाएं देवी का रूप लिए अपने सुहाग की रक्षा की आराधना करती है। पर्व को लेकर अहले सुबह से ही शास्त्री नगर, बरगंडा, कचहरी रोड, बरमसिया, मकतपुर, बड़ा चौक, बरवाडीह, मोहनपुर, बोड़ो, पचम्बा, आनंद कुटीर, सीहोडीह, शिव मोहल्ला, कल्याणडीह सहित अन्य स्थानों पर वट वृक्ष के नीचे सुबह से दोपहर तक पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इस दौरान बरगद वृक्ष की परिक्रमा कर सुहागिनों ने वट वृक्ष में मौली का धागा लपेटा और सावित्री सत्यवान की कथा भी सुनी। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां सावित्री ने यमराज के फंदे से छूटकर अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। भारतीय धर्म में वट सावित्री पूजा स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे करने से हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीष प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जब सावित्री पति के प्राण को यमराज के फंदे से छुड़ाने के लिए यमराज के पीछे जा रही थी, उस समय वट वृक्ष ने सत्यवान के शव की देखरेख की थी। पति के प्राण लेकर वापस लौटने पर सावित्री ने वट वृक्ष का आभार व्यक्त करने के लिए परिक्रमा की। तभी से यह पर्व सुहागिनों द्वारा किया जाता है और पति के दीर्घायु होने की कामना की जाती है।
देवी के समान वरारोहा से राजकन्या सहित में जाकर विदा करोगे। प्रणाम कर प्रथम बात हाथ जोड़कर राजा के पास में हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं पति की लंबी आयु के लिए। हम लोग सब महिलाएं लोग कल के दिन उपवास रखती है और आज आकर वट सावित्री पूजा करती है। पति की लंबी आयु के लिए हम लोग सभी सुहागिन व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा लेते हैं और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सभी की पति की आयु लंबी हो। पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं, लंबी उम्र हो पति को वगैरह करते हैं। पति के लिए लंबी उम्र के लिए वर पूजा करते हैं, लंबी उम्र में पति के लंबे उम्र के लिए और उनके यशस्वी रहने के लिए ये वट सावित्री का पूजा करते हैं ताकि उनके पति को लंबी उम्र मिले और वो सुरक्षित रहें, खूब तरक्की करें। अपने बच्चों के लिए भी औरतें ये पूजा करती हैं और ये पूजा पति और पत्नी के बीच एक प्रेम का प्रतीक है। लंबी आयु के लिए हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। इस तरह से कथा है वट सावित्री में माँ सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज से लड़ गई थी। उसी यादगार में यमराज ने उसे वरदान दिया था कि जो भी आज के दिन वर पूजा में हमारा नाम लेके पूजा करेगा उसकी आयु वर की आयु लंबी होगी। है कि मतलब पति का लंबा समय के लिए इसका है तो वट सावित्री पूजा हुआ जाता है। इसमें सुखी शांति पति पत्नी में बहुत अच्छा शांति दिखता है और सब है तो परिवार है तो घर का बम जाता है होती है और सुनने से आज से 1000 सालों तक हम लोग को ये दर्शन चलता ही बना रहता है और हम लोग उसी से इस वट वृक्ष के सामने आकर के बिना खाए पिए आकर के कि भगवान हम जब तक वट वृक्ष के सामने रहेंगे हमारे पति देव इतना खुशहाल रखेंगे। ये हम लोग दावे के साथ करके यहाँ पे जाते हैं चाहे जो भी करना पड़े लेकिन मैं अपने पति को धोखा नहीं देंगे। ब्राह्मण स्त्री से 12 कल्प है भारतखंड आर्यावते सर्वते मनमंत्रे मासानम जैठमान से कृष्ण पक्षे शुक्रवार संहिताया मुख नामाया त्रिकलाया धन्यादि पुत्रादि हाजिच्छा वट सावित्री पूजा संकल्प महन करी से तथा प्रतिबद्ध। HR सुपर नेक्स्ट TMT सरिया नाम की कंपनी की शिकायत पर गिरिडीह पुलिस ने छड़ बनाने वाली एक फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां सुपर नेक्स्ट TMT सरिया के नाम से डुप्लीकेट छड़ बनाकर गलत तरीके से बाजार में बेचा जा रहा था। छापेमारी में पुलिस द्वारा भारी मात्रा में छड़ भी बरामद किया गया है और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब HR सुपर नेक्स्ट TMT कंपनी के अधिकारियों को बाजार के डीलरों और ग्राहकों से पता चला कि डुप्लीकेसी कर उनके कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर छड़ बनाया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही HR सुपर नेक्स्ट TMT बनाने वाली कंपनी शैलपुत्री आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राकेश कुमार बर्नवाल ने मुफस्सिल थाना में शिकायत दर्ज कराई है और डुप्लीकेसी कर उनके कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर छड़ बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उसके बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ने छापेमारी के लिए मोहनपुर स्थित फैक्ट्री पहुंची, जहां HM सुपर नेक्स्ट छड़ का निर्माण हो रहा था। पुलिस द्वारा भारी मात्रा में छड़ भी बरामद किया गया है और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामले में शैलपुत्री कंपनी के निदेशक राकेश कुमार बर्नवाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि औद्योगिक क्षेत्र के मोहनपुर स्थित एक फैक्ट्री में HR सुपर नेक्स्ट के नाम से छड़ का निर्माण हो रहा है और इसी नाम के सामान नाम रखकर दूसरी फैक्ट्री में उत्पाद बनाया जा रहा है और बाजार में बेचा जा रहा है। राकेश कुमार बर्नवाल ने बताया कि उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने ट्रेड अधिकारियों से संपर्क कर लीगल नोटिस भेजा है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से लगातार उनके कंपनी के ब्रांड का पायरेसी हो रहा है और छड़ का निर्माण हो रहा है और इसे बाजार में बेचा जा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन और ट्रेड अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी।
নাও নাও, তুমি ছবি নাও, ভিডিও করছো? হুম, এটাও ধরো, এটার সাথে ধরো, যে চলো। এইটা সব নিচ্ছে, পুরোটা কভার করবো। হ্যাঁ, গাড়িটাকে নিয়ে পুরোটা কভার করবো। এইটা এগুলো নেবা। হ্যাঁ, আর সামনে থেকে এটা নেবা। সুব্রত। ওগুলো ছেড়ে দাও, ওগুলো ক্যাশমেরি তো, ওগুলো পরে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। तीसरी प्रखंड अंतर्गत लोकाई पंचायत के पनियाई गांव में नल जल योजना कार्य में ग्रामीणों ने संवेदक और विभाग पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। पनियाई गांव के ग्रामीणों ने बगैर बोरिंग के ही स्ट्रक्चर खड़ा कर देने और पुराने बोरिंग से टंकी में कनेक्शन कर देने का विरोध किया है। ग्रामीण मंजू बेसरा व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि खड़े किए गए स्ट्रक्चर के बगल में एक पुराना चापानल है, जिसमें काफी कम पानी निकलता है। उक्त चापानल से आसपास के लोगों को भी पेयजलापूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है, लेकिन संवेदक और विभाग बोरिंग न करवाकर उसी पुराने चापानल में कनेक्शन करने की फिराक में है। वहीं ग्रामीणों ने नल जल योजना की जांच करने पहुंचे बीडीओ संतोष प्रजापति से भी इसकी शिकायत की है। पानी नहीं है सर, ये पीने में 4-5 बाल्टा ही निकलता है सर। सुनिए ना सर, 3 सेकंड एडवांस के बाद अब वो जो है ना, हम कुछ नहीं देखिए, हम बता रहे हैं, वहाँ से जो है ऊपर उठा के एस्बेस्टस लगा के 10-3 उससे पानी है नहीं निकलता है सर, काम नहीं, बहुत कम निकलता है। अभी मार कर देखो। मैंने बनाया, अभी भी तक ये को बोरिंग नहीं किया है और अभी भी पानी पीने का इतना आदमी को त्रास रहा है कि अभी को कहने की मुश्किल हो गया है। पानी नहीं है। ग्राम सभा तो सब कुछ, ग्राम सभा तो हुआ भी था, क्या चीज। मंजू बेसरा पानी थोड़ा बहुत कम। इस संबंध में बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर नल जल योजना के कार्य में सुधार के लिए पत्र प्रेषित कर पीएचडी विभाग को सूचित किया जाएगा। गांवा प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय मालडा के प्रांगण में राष्ट्रीय जल मिशन अंतर्गत जल शपथ योजना का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक, जल सहिया, पंचायत समिति सदस्यों एवं छात्र छात्राओं ने मिलकर जल बचाव को लेकर राष्ट्रीय जल मिशन योजना के तहत संकल्प लिया। बताया गया कि पानी का समुचित उपयोग करने तथा पानी के हर एक बूंद का संचय करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि पानी अनमोल संपदा है, उसे कभी व्यर्थ नहीं जाया करना चाहिए। सभी ने पानी बचाने के लिए अपने परिवार, आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करने का भी निर्णय लिया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य पिंटू कुमार, प्रधानाध्यापक आलोक कुमार एवं जल सहिया एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। राष्ट्रीय जल मिशन जल शपथ, मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगा और कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग करूँगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा।
और ऐसा मानते हुए भी इसका उपयोग करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और इसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूँगा। यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। आरके महिला कॉलेज में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ओर से स्थापित किए गए CRC CSC का उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल द्वारा फीता काटकर किया गया। CSC केंद्र के माध्यम से छात्राओं को सभी तरह की बैंकिंग व इंटरनेट संबंधित सुविधा सरकारी दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा, अन्य जगहों पर छात्राएं फॉर्म भरने समेत अन्य कार्य के लिए चली जा रही थीं। उन्हें अब रियायत दर पर सभी इंटरनेट सुविधाएं इस केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। आज आरके महिला कॉलेज में स्टूडेंट्स रिसोर्स सेंटर खुला गया है। इससे हमारी छात्राओं काफ़ी लाभान्वित होंगी, इसलिए कि ऑनलाइन जो भी काम उन लोगों को बाहर से करना पड़ता था, अब हमारी संस्था में ही आके उन लोग ये सब संभाल पाएंगी, कर पाएंगी। बैंकिंग हो या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, रजिस्ट्रेशन जो भी हो, सब कामें अब कॉलेज से ही उन लोग कर लेंगे। महिला कॉलेज में स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर का ओपनिंग हुआ, लेकिन गर्मी छुट्टी को देखते हुए हम लोग थोड़ा ज़्यादा हाई फाई में नहीं किए हैं, लेकिन गर्मी छुट्टी के बाद जो है और इसका और मॉडल डिज़ाइन करके किया जाए। ऑनलाइन जितनी भी सुविधा है, बैंकिंग सुविधा है, कोई जाति निवास का फॉर्म भरने के लिए बाहर जाता है या कोई फॉर्म कॉलेज का भी भरेगा बाहर जाना पड़ता है, वो सारी सुविधाएँ यहाँ जो है मिलेगा उनको, बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाना। मौके पर प्रोफेसर सुशील कुमार राय, डॉक्टर KN शर्मा, प्रोफेसर सुनील कुमार, प्रोफेसर रेणुका, प्रोफेसर कंचन, प्रोफेसर महेश, अमन व शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित थे। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तत्वाधान में गिरिडीह प्रखंड में वर्ग 6 से 12 के सभी विद्यालयों से 2 शिक्षकों के लिए योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन 260 शिक्षकों ने योग प्रशिक्षण में भाग लिया, जिनको योग प्रशिक्षक प्रमेंद्र कुमार, विजय भारती, समता कुमारी, सोनी कुमारी और अंबर प्रसाद महतो के द्वारा विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया गया। बताया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गिरिडीह के आदेशानुसार सभी विद्यालय के 2 शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगे। यहाँ से योग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ये अपने विद्यालय के बच्चों में भी योग का प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। प्रशिक्षण शिविर का आज समापन दिवस रहा और इस समापन दिवस में हमारे प्रशिक्षक साथियों के द्वारा में बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन लोगों ने किया और सबसे बड़े निर्वहन उन सारे शिक्षकों का जो लोग ससमय आकर के प्रशिक्षण सत्र में भाग लिए और इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे जो भी बातें उन लोगों को बताई गई है, जो कि प्रोटोकॉल लेकिन जिनका आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाना है, उस प्रोटोकॉल का अक्षर से अनुपालन कराया गया है
और उन लोगों के द्वारा जो 5 बच्चों की सूची दी गई है, उन बच्चों को भी पूर्ण रूप से दक्ष कराया जाएगा, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष मंच पे उन सभी लोगों का प्रदर्शन एक रूपता बने, एक जैसा दिखे। इसके लिए लोगों से सूची ली गई है और उनको कुछ विशेष वस्त्र भी मिलेंगे, कुछ विशेष आवरण भी आपूर्ति कराई जाएगी आयुष मंत्रालय के द्वारा। सभी को आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि ब्लॉक वाइज आज गिरिडीह ब्लॉक में हम सभी एक साथ जितने भी 266 शिक्षकगण के साथ हम सभी प्रशिक्षकगण उपस्थित रहे। निरंतर 5 दिनों का ये शिविर चल रहा है। आज समापन था उसका और 5 दिनों तक लगातार सभी शिक्षकगण, सभी अभ्यर्थी जितने भी थे यहाँ उपस्थित, सभी ने बहुत अच्छे से योगाभ्यास को सीखा और वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वो हर अपने विद्यालयों में जाकर उन बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि आगे आने वाले भविष्य में योग का प्रचार प्रसार हो। न केवल शिक्षकगण इस योग को अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि भावी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भी स्वस्थता के रूप में इसे अपना सकते हैं और निरंतर योग को करते हुए उच्च बुलंदियों को अपना के देश और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। इसी के साथ में महिला पतंजलि प्रभारी सोनी शाह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाओं के साथ आज के समापन सत्र को यहीं विराम देती हूँ। सीसीएल इलाके में व्याप्त जल संकट को लेकर भाकपा माले के जारी अभियान के क्रम में शुक्रवार को महेश लुंडी पंचायत के वार्ड नंबर 15 में ग्रामीणों से मुलाकात कर वहां व्याप्त पानी की समस्या की जानकारी ली गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सीसीएल द्वारा पानी की आपूर्ति न के बराबर किए जाने से पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। ऊपर से बिजली की कटौती से समस्या और भी विकट हो रही है। जो है पानी की व्यवस्था बढ़िया से नहीं है। इस एरिया में एक सिर्फ नल है चापाकल, जिसमें पानी नहीं निकल रहा है, खराब पड़ा हुआ है। और जो है से कितना जगह सबको बोले हैं, कोई हमको चापाकल को जो बनाने के लिए बोलता है मिस्त्री को बुलाएंगे तो बना देंगे। हम लोग को कुआं पुराना है, उसी से पानी हम लोग किसी तरह से ला करके हम लोग खाते पीते हैं और उसी से काम चल रहा है और जीते हैं। और इसी के आधार से मैं आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ का जो रोड है या छठ घाट है, छठ घाट भी हम लोग को जो है टूटा हुआ है। हरिजन समाज के जो भी छठ घाट है, जितना यहाँ छठ घाट है, राजपूत समाज लोग इधर लूट लिया। हम लोग उधर जाकर के मट्टी तरफ जो है बना करके पीढ़ बना करके हम लोग छठ घाट में अर्घ देते हैं। और इस छठ घाट के लिए हम लोग पेपर भी लिखे हैं अन्नपूर्णा देवी को, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में जो पानी की टंकी बना है, पानी टंकी में जो है अभी तक कुछ नहीं किया है और पानी भी जो है कनेक्शन करके खाली छोड़ दिया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सीसीएल क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारा पूर्वज बीत गया यहाँ रहते हुए, लेकिन अभी मार्केट के इतना नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ पे मूलभूत जो नीड है वो भी फुलफिल नहीं है। आप देखें रास्ता नहीं है ढंग का, मतलब पानी का व्यवस्था नहीं है। और यहाँ की महिला अभी भी 1 किलोमीटर लगभग पानी आते हैं। यहाँ से ऊपर जाएंगे 1500-500 मीटर आगे, अब आगे कुआं तो यहाँ से 500 मीटर आगे है, मतलब 1 किलोमीटर पानी अभी यहाँ की महिला जो है ना सर पे लेके जाती है। ऐसा लगता है कि यहाँ से 20 साल पीछे है। आप गांव में देखिएगा तो गांव में इतना अच्छा सुविधा हो गया, जहाँ लोग जागरूक हो गए। यहाँ सीसीएल का फंडिंग है, मार्केट के इतना नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इधर अभियान की अगुवाई कर रहे माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने कहा कि सीसीएल जैसी कंपनी ने कोयला निकालने के लिए यहाँ का सब कुछ ले लिया, लेकिन वह स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के सामाजिक दायित्व को नहीं निभा रही है। उन्होंने लोगों से आगामी 22 मई को जीएम कार्यालय बनियाडीह चलकर पानी बिजली का संकट दूर करने को लेकर दिए जाने वाले ज्ञापन के दौरान साथ चलने की अपील की। कि सीसीएल जब इस इलाके में कंपनी और खदान यहाँ चल रहा है तो निश्चित रूप से इस पूरे इलाके के लोगों के लिए पानी, बिजली और तमाम जो सुविधाएं हैं उसका भी ख्याल रखने का उनका जिम्मेवारी है। इस मांग को लेकर के लोग 22 तारीख को बनियाडी चलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ एक तैयारी समिति बनी है 6 लोगों की, और ये तैयारी समिति 22 तारीख के कार्यक्रम की पूरी तैयारी करेगी। और इसके बाद भी यहाँ के जो सवाल हैं उन सवालों को लेकर के बहुत ही जल्द यहाँ पर एक बड़ी बैठक होगी और उस बैठक के जरिए यहाँ ग्राम कमेटी बनेगी। चूँकि यह बात स्पष्ट है कि इन तमाम लोगों का बार बार वोट लेने के बावजूद भी इनको विकास के मामले में एकदम ही पीछे करके रखा गया है। इनके बुनियादी सवालों को भी हल नहीं किया गया। इसलिए इन तमाम चीजों सवालों को लेकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ भाकपा माले की कमेटी बहुत जल्द गठित की जाएगी। 22 तारीख को, इसी 22 तारीख को बनियाडीह जो ऑफिस है उसमें
तमाम आसपास के क्षेत्र जो सीसीएल क्षेत्र से रिलेटेड है, और सीसीएल क्षेत्र में जो पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य से लेकर जितना भी प्रॉब्लम है, उन तमाम लोगों से निवेदन है कि 22 तारीख को 10 बजे ऑफिस में जमा, वहाँ मांग पत्र हम लोग देंगे कि सिर्फ कोयला निकालने का ही काम नहीं है सीसीएल का, बल्कि आसपास इलाके में जो लोग रहते हैं, जो महिलाएं पुरुष रहते हैं, उन तमाम लोगों को सभी सुविधाएं देना है। चुनाव के समय में बड़े बड़े नेता एक एक गली में जाते हैं, वोट मांगते हैं और फिर जीत जाने के बाद सीधा अपने अपने इलाके में वो बस व्यस्त हो जाते हैं, अपने अपने लोगों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, जो मूलभूत काम करना चाहिए, उसके लिए फिर वो 5 साल के बाद नजर आएंगे। उसी को लेकर हम लोग सीसीएल के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मौके पर कोल्हा दास, मनोज कुमार मंडल, तिलक दास, महादेव दास, टिंकू साव, विशाल भुइया, पप्पू कोल, चतलाल दास, संजय कोल, भुवनेश्वर कोल, परवेज अंसारी, नंदलाल दास आदि लोग मौजूद थे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।